बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक छोटी सी झोपड़ी थी। हरिराम बहुत मेहनती था, परंतु मौसम की मार, महंगाई और कर्ज ने उसे तोड़ दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। एक दिन हरिराम जंगल में लकड़ी काटने गया। वह पेड़ काट ही रहा था कि उसे एक बुढ़िया की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत एक झाड़ी में फंस गई है। हरिराम ने बिना समय गंवाए उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया और आराम करवाया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, तू नेक दिल है बेटा। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। मैं एक देवी हूँ जो हर 100 साल में धरती पर आती हूँ। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। हरिराम घबरा गया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। बुढ़िया हंसी। फिर भी मैं तुझे एक चमत्कारी गाय देती हूँ। इसका दूध अमृत के समान है। ये गाय हर दिन एक सोने का सिक्का भी देगी। लेकिन याद रखना, इसका कभी अपमान मत करना और न ही इसका दुरुपयोग करना। हरिराम ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और गाय को घर ले आया। गाय सच में चमत्कारी निकली। हर सुबह वह दूध देती जो बहुत स्वादिष्ट और पोषक था। साथ ही रोज एक सोने का सिक्का देती। हरिराम की गरीबी दूर होने लगी। उसने अपने कर्ज चुकाए, घर की मरम्मत की और बच्चों को स्कूल भेजा। गांव वाले हैरान थे कि इतने कम समय में हरिराम इतना समृद्ध कैसे हो गया। हरिराम किसी को सच नहीं बताता, बस कहता, मेहनत का फल है। गांव का मुखिया रघुनाथ, जो पहले गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब हरिराम की समृद्धि देख जलने लगा। उसने हरिराम पर जासूसी करवाई और उसे गाय के बारे में पता चला। उसने गाय को चुराने की योजना बनाई। एक रात वह अपने आदमियों के साथ आया और गाय को चुराकर अपने घर ले गया। रघुनाथ ने गाय को दूहने की कोशिश की, पर गाय ने दूध नहीं दिया। उसने गाय को सोने का सिक्का देने को कहा, पर कुछ नहीं हुआ। वह क्रोधित हुआ और गाय को मारने के लिए डंडा उठाया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और गाय अदृश्य हो गई। गाय की जगह एक तेज आवाज गूंजी, तू लालची और निर्दयी है। तुझे इसका फल मिलेगा। अगली सुबह गांव भर में खबर फैल गई कि रघुनाथ की सारी दौलत नष्ट हो गई है। उसके खेत सूख गए, जानवर मर गए और लोग उसका सम्मान करना छोड़ दिए। गाय वापस हरिराम के पास लौट आई और एक चेतावनी दी, लोग अब तुम्हें भी आजमाएंगे। याद रखना, हमेशा विनम्र और न्यायप्रिय रहना। हरिराम और भी ईमानदारी से काम करने लगा। वह गाय के दूध से गांव के गरीबों को भोजन देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा और बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद उस राज्य के राजा को हरिराम की नेकदिली और चमत्कारी गाय की खबर मिली। राजा खुद गांव आया और हरिराम से मिला। हरिराम ने पूरी सच्चाई बताई और कहा, महाराज, यह गाय एक वरदान है, लेकिन इसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। राजा ने हरिराम को सम्मानित किया, पर हरिराम ने धन लेने से मना कर दिया। वह बोला, जो मिला है उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है। कुछ सालों बाद गाय ने हरिराम से कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे वापस जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देती हूँ। तुम्हारे खेतों में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारे वंशज हमेशा नेक और सम्मानित होंगे। गाय एक तेज प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हृदय कृतज्ञता से भरा था। नैतिक शिक्षा।
नेकी का फल जरूर मिलता है। ईमानदारी, दया और विनम्रता सबसे बड़ा धन है। लालच और अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जिसे ईश्वर कोई वरदान देता है, उसका उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए।